भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता लगभग तय होने वाला है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी बड़े समझौतों में सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है, जिसके अंतर्गत समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध और रक्षा समझौता शामिल है। ये रक्षा समझौता इंडो पैसिफिक रीजन में काफी रणनीतिक महत्व रखता है। तो आज के सेशन में हम इसके इंपॉर्टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम जानेंगे कि भारत और यूरोप के बीच ये कितना महत्व रखता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप इस फीस में भी कंसेशन चाहते हैं, इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर जब आप इस कोर्स को खरीदें तो एक कूपन कोड इस्तेमाल करें, गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये एक बार में नहीं पे कर पाएंगे तो इसमें भी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को खरीद लीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है प्रॉपर। अब आप जानना चाहेंगे कि किस किस मोड्स में है ये क्लासेस। हिंदी में है, इंग्लिश में है और हिंग्लिश में है। कब से इनके बैच शुरू होने वाले हैं? हिंदी मीडियम का बैच शुरू होगा 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू होगा 4 फरवरी से और हिंग्लिश मीडियम का बैच या हिंग्लिश का बैच शुरू होगा 5 फरवरी से। हिंग्लिश मीन्स क्लास कराई जाएगी हिंदी में और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, इस कोर्स की एक और खास बात है। अगर मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन बदल जाए और आप चाहें कि दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर आपको क्लास करना है ऑफलाइन बैच में, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, और मिल भी रहा है फ्री अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो देर किस बात की, कॉल करें 87501 पर, और इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, इससे आपको हमारी टीम दे देगी जानकारी पूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा झंझट तामझाम नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। आप लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट इस कोर्स के पास ले जाया जाएगा। वहां पर आप कूपन कोड इस्तेमाल करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है भारत और यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं हम। इन दोनों के बीच हाल ही में जो मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है उसे लेकर इस बार 26 जनवरी के गेस्ट के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष को भी शामिल किया जा रहा है और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोप की, यूरोपीय महाद्वीप का संपूर्ण जीडीपी लगभग 31.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इतने बड़े व्यापार की जब हम बात करते हैं तो ऐसे देश के पास भारत में निवेश की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। भारत को वह एक बड़े बाजार के रूप में भी देखता है। हाल ही में हमने देखा कि जो यूरोप और रूस के साथ स्थितियां जैसी मौजूद हैं, यूरोप और चीन, क्योंकि चीन का प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है, तो यूरोप चीन को संतुलित करने के लिए भारत को एक अच्छे व्यापार या साझेदार के रूप में देख रहा है। इसके अलावा हमने हाल ही में कुछ और भी गतिविधियां देखी, जैसे अमेरिका लगातार यूरोप के कई देशों पर टैरिफ को बढ़ाने की घोषणा कर चुका है और ये टैरिफ बढ़ाया जा रहा है ताकि यूरोप के कुछ देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का समर्थन करें। तो इतनी वैश्विक उथल पुथल के बावजूद अगर कोई बड़ा महाद्वीप भारत की ओर देख रहा है तो ये दोनों देशों के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है, क्योंकि हमें भी कुछ देशों को काउंटर करना है, उन्हें उनके साथ संतुलन स्थापित करना है। ऐसे में यूरोपीय महाद्वीप भारत के लिए एक बड़ा निवेशी साझेदार या निवेश साझेदार हो सकता है। और अगर मुक्त व्यापार समझौता होता है तो ये दोनों ही क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। रक्षा समझौता होता है तो भविष्य, इसका मतलब कि भारत अपने भविष्य को लेकर तैयार हो रहा है। रक्षा में निवेश होगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, तो भारत अपनी आसपास से जितने क्षेत्रों पर अन्य देश बसे हुए हैं, पड़ोसी राज्य बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं, उनसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। देखते हैं इस डील में क्या क्या चीजें शामिल है। समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है, यह समझौता क्यों बड़ा माना जा रहा है। इससे करीब 2 अरब लोगों का एक साझा व्यापार बनेगा, साझा बाजार बनेगा, और यह बाजार दुनिया की लगभग 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है।
दुनिया की अगर हम 25% जीडीपी के प्रतिनिधित्व करने वाले दो बाजारों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार को लेकर समझौता होगा, निवेश को लेकर समझौता होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण समझौते के रूप में से देखा जा रहा है। खासतौर पर जब भारत के साथ रक्षा डील होगी तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान रखें, क्योंकि हमने सब चर्चा तो कर लिया कि क्या क्या चीजें शामिल होंगी। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम आप प्लीज सारी चीजें लिखकर मत लेकर आइए, और कुछ लोग कहते हैं मैम लिख कर लेकर आइए। तो दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। हो सकता है कि लिखने में, चूंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम इस वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर मैं पीपीटी लेकर आती हूँ। लेकिन ध्यान रखें, हर चीज मैं आपको बताती हूँ ओरली, ठीक है। जैसे अभी स्थिति क्या है, अभी कुछ चीजें हैं दोनों देशों के बीच जो डील हुई है, लेकिन वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची हैं। तो उन सारी डील्स को, उन सारी बातचीत का निर्णायक जो हल ये है कि अब एक निर्णायक चरण के रूप में इसमें मुक्त व्यापार समझौते के रूप में सिग्नेचर होगा, और रक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच में कुछ नई डील्स हो सकते हैं। ईयू की यदि हम व्यापक रणनीति की बात करें तो यूरोपीय संघ दुनिया के साथ खुले व्यापार को तरजीह देता है, और खुले व्यापार में विश्वास रखने के साथ साथ इसने भारत को भी एक बड़े बाजार के रूप में देखा, और ये भारत में निवेश करना भी चाहता है। क्योंकि हमने देखा कि जैसी वैश्विक स्थिति बनी हुई है, वैश्विक स्थिति को देखते हुए यूरोप क्या चाहता है। अब फिर मैप में समझते, देखिए यह है यूरोप वाला हिस्सा, यूरोपीय महाद्वीप, यह है एशिया। एशिया में जो बड़ा प्रभुत्व रखता है देश वह है चाइना। खासकर इसकी जो व्यापार, आप कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपने कई क्षेत्रों में लगातार रोड के निर्माण के साथ इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। तो यूरोप इसे संतुलित करने के लिए भारत को देख रहा है। साथ में अमेरिका ने भी क्या किया, ग्रीनलैंड के विवाद को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया यूरोप में। तो यूरोप यहाँ को काउंटर करने के लिए एक अच्छे रक्षा साझेदार, एक बड़े व्यापार, कई सारी चीजों के लिए भारत की ओर देख रहा है। इसलिए इसे एक व्यापक और अच्छे समझौते के रूप में माना जा रहा है। समझौते में क्या क्या चीजें शामिल है, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों को कवर करना, नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर साइन, ये चीजें इसमें शामिल हो गई हैं। चूंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में इन्हें ही गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है। साथ में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 16वां शिखर सम्मेलन भी होने वाला है, ठीक है। तो 26 जनवरी के बाद की बात की जा रही है कि भारत यानी इंडिया, से हम हिंदी में लिखते हैं, भारत व ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ 16वां शिखर सम्मेलन भी होगा, और इसी शिखर सम्मेलन के लिए और भारत में हमारी गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में उन्हें इनवाइट किया जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच में इसी शिखर सम्मेलन में सारे हस्ताक्षर होने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें शामिल है, यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। व्यापार के लेकर दोनों देशों के बीच में साझेदारी अच्छी है। ईयू की शीर्ष राजनयिकों ने भारत को यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए अनिवार्य बताया है, जरूरी बताया है। इस यात्रा का बड़ा मकसद है भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, और ये अंतिम चरण में है। एक ऐतिहासिक ट्रेड डील इसे कहा जा रहा है। 2030 को लेकर ईयू की कुछ रणनीति है, जैसे भारत और ईयू मिलकर 2030 तक एक नया व्यापक रणनीतिक एजेंडा तय करेंगे, अपनाएंगे। यह एजेंडा मौजूदा भू राजनीतिक हालत क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का जो वॉर है वो लगातार चौथे साल में प्रवेश करने वाला है। साथ में युद्ध है, दबाव की राजनीति है, आर्थिक अस्थिरता भी काफी मौजूद है। ऐसे में आर्थिक बंटवारे को संतुलित करने के लिए इसे ध्यान में रखा गया है एजेंडा 2030, जो भारत और ईयू के बीच में होगा। सुरक्षा और सूचना को लेकर भी कुछ समझौते शामिल है, जैसे दोनों पक्ष सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट को पूरा करेंगे और पूरा करना चाहते हैं। भारत और ईयू को इसके लिए दोनों को साथ आना पड़ेगा और साथ आकर काम करना पड़ेगा, ऐसा खुद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा है। वैश्विक हालात हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, चौथे साल में प्रवेश, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप पर टैरिफ की धमकियां, ग्रीनलैंड को लेकर दबाव। ऐसे में भारत ईयू की नजदीकी और ज्यादा अहम हो जाती है। यूरोप और भारत मिलकर खुले समुद्री मार्गों की रक्षा करेंगे, समुद्री निगरानी पर ध्यान देंगे और दोनों देशों के बीच इस व्यापार को बेहतरीन बनाने की ओर कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती का विरोध करने की बजाय अब दोनों देश स्थिरता को बनाए रखने पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और इसमें इनकी भूमिका भी है, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा भी कि कैसे चीन को काउंटर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। लोगों की आवाजाही और रोजगार, अगर मुक्त व्यापार समझौता होगा तो
भारत से छात्र और जो शोधकर्ता हैं वो यूरोप जा पाएंगे, यूरोप से भी ऐसे आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। तो भारत और ईयू की जो मोबिलिटी है, इस फ्रेमवर्क का कन्वेंशन पर साइन होने के बाद छात्रों, मौसमी कामगारों, शोधकर्ताओं और उच्च कुशल पेशेवरों की आवाजाही आसान होगी और इससे रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के पक्ष में है ये समझौता। इसके अलावा अब चूंकि यूरोप पर दबाव है, अमेरिका का भी, चीन का भी है, तो ऐसे में यूरोप और भारत के बीच जो डील होगी, इसमें भारत तय करेगा कि उसे क्या क्या किस तरीके से डील करना है, और यूरोप को ये डील, इस समझौतों को मानना भी पड़ेगा। भारत की शर्तों के मुताबिक उन्हें ये काम करना होगा। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव साइन है। इंडो पैसिफिक में भूमिका, यूरोप और भारत मिलकर खुले समुद्री मार्गों की रक्षा करेंगे, समुद्री निगरानी करेंगे और जबरदस्ती जो वहां पर विरोध चल रहा है उसमें स्थिरता को बनाए रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात है कि दृष्टि आईएएस लेकर आ रहा है न्यू ईयर सेल। इस सेल की शुरुआत है 24 तारीख से और ये चलेगी 27 जनवरी तक, जिसमें आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और पेन ड्राइव पर 50% तक की छूट है और बुक्स डीएलपी पर 25% की। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको टेक्स्ट उसमें मिलेगा, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी सेल के संदर्भ में मिल जाएगी। ध्यान रखें, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मात्र 27 जनवरी तक के लिए। ठीक है, हमने बात की 2030 की सुरक्षा रणनीति, सूचना, लोगों की आवाजाही, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के बारे में। देखो, यूरोप भारत मिलकर अगर खुले समुद्री मार्गों की रक्षा करना चाहते हैं, समुद्री निगरानी चाहते हैं, तो दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी होगा। देखिए, व्यापार, निवेश और रणनीति, इन तीनों का संगठन ही है ये मुक्त व्यापार समझौता, यानी मदर ऑफ ऑल डील्स, जिससे 2 अरब लोगों का एक बाजार संतुलित होगा और इससे देश की, जो कि पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो 25% ये जीडीपी का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसका मतलब ये डील अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मदर ऑफ ऑल डील्स किस प्रस्तावित समझौते के लिए किया गया है? ऑप्शन ए भारत यूएसएफटी, ऑप्शन बी भारत ईयूएफटी, ऑप्शन सी ईयू चीन समझौता, ऑप्शन डी एशिया या आसियान ईयू समझौता। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके अलावा आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।